Hello students, now let's start with lecture number 6 on relations and functions. Till now we had discussed relation, meaning of term relation and the type of relations, that is one relation, one-many relation, many-one relation and many-many relations. Now we will see the meaning of term functions. देखो किसी भी फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन रिलेशन को ही कहते हैं, लेकिन जो रिलेशन कुछ खास कंडीशंस को फुलफिल करते हैं उन्हीं रिलेशंस को हम फंक्शन कहते हैं। तो एक बात दिमाग में फिक्स करिए कि फंक्शन का मतलब कुछ और नहीं है, रिलेशन ही है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशंस को ही हम फंक्शन कहते हैं। और टाइप्स हम पीछे पढ़े हैं, कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किन टाइप के रिलेशंस को हम फंक्शंस कहते हैं। तो देखिए, पहली बात कि किसी भी दो सेट के बीच, लेटिए मानिए एक सेट x है, एक सेट y है, और इन दोनों के बीच रिलेशन है जिसका नाम R है। दिस इज नेम ऑफ द रिलेशन। पीछे आपको बताया जा चुका है कि x सेट जो ये टेल की तरफ होता है इसको हम डोमेन सेट कहते हैं, और y को क्या बोलते हैं, कोडोमेन सेट बोलते हैं। अब यदि x सेट से y सेट को रिलेट करते हैं और रिलेशन इस प्रकार से हो कि या तो वो वन टाइप ऑफ रिलेशन हो या वो मेनी वन टाइप ऑफ रिलेशन हो। क्या हो, वन या मेनी वन टाइप का रिलेशन हो, और साथ ही साथ डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड ना बचे। नो एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट शुड रिमेन अनरिलेटेड। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तभी हम उस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे। और जब हम रिलेशन को फंक्शन कहेंगे तो अब यहाँ हम आर नहीं लिखते हैं, आर की जगह हम स्मॉल लेटर से एफ जी एच स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने यहाँ एफ लिखा है। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, जैसे रिलेशन को हम लिखते थे तो कैसे लिखते थे, आर कोलन एक्स रिलेटेड टू वाई। एक्स यहाँ डोमेन सेट है, वाई कोडोमेन सेट है, एंड आर इज द नेम ऑफ रिलेशन। लेकिन अगर यही रिलेशन फंक्शन होने की कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो अब इसे हम रिलेशन आर न लिख के एफ फंक्शन टर्म का यूज करते हैं, और एक्स रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम। तो अब डिनोट करने का तरीका हमारा बदल जाता है। तो चलिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। और एग्जांपल से समझने के पहले हम एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी, फंक्शंस की। तो क्या लिखेंगे हम, इफ a binary relation of one or many one type is such that no element of domain set remain unrelated, then the aforesaid relation is called as function। देखिए ये फंक्शन का डिफाइनिंग स्टेटमेंट है। किसी रिलेशन को, बाइनरी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे, जबकि वह रिलेशन या तो वन टाइप हो या वह मेनी वन टाइप हो। चार टाइप के रिलेशंस होते हैं, वन मेनी वन मेनी एंड मेनी मेनी, लेकिन सिर्फ यही दो टाइप के रिलेशंस फंक्शन कहलाएंगे। एक कंडीशन और फुलफिल होनी चाहिए, क्या, कि नो एलिमेंट ऑफ डोमेन रिमेन्स अनरिलेटेड। डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं बचना चाहिए, तभी हम ऐसे रिलेशन को, A4 सेट मैंने
पूर्व कथित, जैसा कि पहले बताया गया है स्टेटमेंट में, अगर ऐसा रिलेशन है तो वह रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मानिए कि सेट x में कुछ एलिमेंट्स हैं -1, +1, 2, 4, 5 और कोडोमेन सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि 1, 4, 16, 25 एंड लेट्स से 9। ये इतने एलिमेंट्स हैं। अब देखिए, दो सेट्स ले लिया हमने, क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए कम से कम दो सेट होना चाहिए। और अब रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे। ये तो नाम था ना, डिफाइन करते हैं y = x²। ये नाउ दिस इज द डिफाइनिंग स्टेटमेंट फॉर रिलेशन। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, x और y के रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। क्या लिखेंगे, y = x। तो इस रिलेशन को देखें तो x सेट का ये एलिमेंट इससे रिलेट होता है, -1 रखेंगे तो स्क्वायर का आएगा, 1 आएगा y का वैल्यू। +1 भी इससे रिलेट होता है, 2 4 से रिलेट होता है, 4 16 से रिलेट होता है और 5 25 से रिलेट होता है। तो अब देखें तो ये रिलेशन पूरी तरह फंक्शन होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए ये रिलेशन कैसा है, मेनी वन रिलेशन है, बिकॉज मोर देन वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन एलिमेंट ऑफ y। सो मेनी वन है, मेनी वन है, कोई बात नहीं है, एकदम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। और डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं है फॉर द गिवन डोमेन सेट। लेकिन को डोमेन में अनरिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक एलिमेंट अनरिलेटेड है। अब यहाँ पर एक नया टर्म हमारे सामने आता है, उसको हम बोलते हैं रेंज सेट। रेंज सेट किसे हम कहते हैं, जब भी कोई रिलेशन फंक्शन होगा और कोडोमेन सेट के वह एलिमेंट्स, देखिए ये वह एलिमेंट्स हैं कोडोमेन सेट के जो रिलेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो और ये आप देख सकते हैं कि यह जो सेट है जिसको मैंने अंदर बनाया, ये सबसेट है कोडोमेन का, क्योंकि इसके अंदर है, ये प्रॉपर सबसेट है। तो यही वाला जो सेट होगा, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन सेट व्हिच टेक पार्ट इन रिलेशन विद डोमेन सेट, दैट कंस्टिट्यूट रेंज सेट। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, द सेट constituted by those elements of codomain which take part in relation is called as range। तो यहां पर रेंज सेट क्या होगा हमारा, रेंज = 1 4 16 25। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया फंक्शन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनटू और ऑनटू फंक्शन, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। Till then, thank you.